हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर इसको स्टडी करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक कंपनी के बारे में। एंड बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत ही कमाल का स्टॉक है, ऑलरेडी हमारे पास है। एंड ये स्टॉक तो हम सभी लोगों के लिए तो मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित हो चुका है। यस, हम लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट भी एंजॉय किया है। अगर ये स्प्लिट नहीं मिलता तो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ होता, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। बट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को उतने ही प्रोपोर्शनेटली शेयर भी मिल जाते हैं। एंड अल्टीमेटली जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो और भी अच्छा हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का भी फायदा हम लोग को लॉन्ग टर्म में इसमें ज़रूर होगा। बहुत ही शानदार न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक को और भी कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, वो आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है, क्योंकि अगर आप देखो कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी के कैटेगरीज में हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। ये कंपनी स्मॉल कैप थी, तब से हमारे पास थी। स्मॉल कैप का बाद में मिड कैप हुआ एंड आज ये कंपनी लार्ज कैप बन चुकी है। मतलब क्या गजब का परफॉर्मेंस हम लोग को मिला होगा, स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप। सो कमाल का परफॉर्मेंस। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के रिसेंटली सेल्स प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का इंडस्ट्री देख लेना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी काम करती है। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये कंपनी, उनके साथ ये कंपनी डील करती है। एंड जिनके साथ पॉपुलर गैजेट्स के साथ उन्होंने डील नहीं किए, उनके साथ ये कंपनी पार्टनरशिप कर रही है। मतलब ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं बहुत ही कमाल का फैसला इनका मैनेजमेंट बार बार यहाँ पे लेते ही चला जा रहा है। एंड कुछ पुराने फैसले भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कवर करके यहाँ पे बता दूंगा। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कंपनी के जो रिटर्न है, एक हफ्ते में 2.5% माइनस है, ठीक है। एक महीने में 8.5%, 1 जनवरी से 95, एक साल में 150%। एंड 3 साल वाले शेयर होल्डर्स को तो लॉटरी ही लग चुकी है। 1000% से भी ज़्यादा, यस 1100% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। 5 साल 10 साल का तो डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता है। कंपनियां हाल ही में ही हम लोग को देखने को मिली थी। ये 3 साल वाले वही लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्मॉल कैप से होल्ड किया था, बाद में मिड कैप बनी एंड आज लार्ज कैप बनी है। कमाल के रिटर्न है। एक साल में भी दोस्तों कंपनी के रिटर्न कोई ख़राब नहीं, 140% के रिटर्न, मतलब पैसा डबल से भी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो आउटस्टैंडिंग कंपनी, बहुत ही शानदार। एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही कमाल का हम लोगों को देखने को मिलता है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, तो रिजर्व्स देख लेना, 300 350 करोड़, 500 करोड़, 690 करोड़, 700 करोड़ रिजर्व्स देख रहे हो। थोड़ा बहुत छोटा ही नज़र यहाँ पे आ रहा है कंपैरेटिवली। इवन दो ये कंपनी, मतलब हम कह सकते हैं लार्ज कैप है, बट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसकी जो जर्नी है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज जो स्मॉल कैप टू लार्ज कैप की उन्होंने जर्नी तय की है, उसके मुताबिक इस कंपनी ने कुछ जल्दी ये मुकाम हासिल किया है। सर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप इतना फास्ट बना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें, ठीक है 50 करोड़ का कर्जा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कंपनी ये जो कर्जा लेती है बहुत ही अच्छी तरीके से उस कर्जे को इस्तेमाल भी करती है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैश की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कितना है, लगभग 40 करोड़ का कैश है, ठीक है। तो ओके परफॉर्मेंस बैलेंस शीट का भी देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। एंड 2010 से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, पहले कंपनी प्रॉफिट में थी, देन थोड़ा सा वापस प्रॉफिट कम हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर वापस प्रॉफिट, फिर वापस कम बैक। पहले इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा इश्यूज देखने को मिले थे, बाद में कंपनी ने कम बैक किया, 11 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 36 करोड़। एंड यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है 44, 57, 56, 111, 152, 182। एंड उसके बाद कंपनी ने मुड़कर नहीं देखा है। बहुत ही खराब स्थिति थी पहले कंपनी का। ईपीएस एक समय में माइनस में चल रहा था, ₹1 के आसपास का ईपीएस था। आज उसी कंपनी का ईपीएस डबल डिजिट में होते होते 19, 25 एंड राइट नाउ 30 को भी क्रॉस यहाँ पे कर लिया है। एंड ये प्योर कंपनी का परफॉर्मेंस है, जिसके चलते हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर आप लोग चाहो तो कंपनी के सेल्स को भी अंदाज़ा यहाँ पे ले सकते हो। पहले 2,500 के सेल्स हुआ करते थे, करोड़ की बात है ऑब्वियसली, बाद में 3.5, देन 5.5, अभी लगभग 7.5 तक भी हम लोग को ये चीज़ें आती हुई देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा गया तो कितना है, प्रमोटर 34% है। अगेन कहना चाहूँगा 50% से कम है, इसका अर्थ ये नहीं कि खराबी हो गई कंपनी करके, बिल्कुल भी नहीं। 34% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें, बचा हुआ जितना भी शेयर होल्डिंग है उसमें से 18.5% एफआईएस, डीआईएस के पास 8.5% एंड पब्लिक के पास 37% से ज़्यादा के शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।
सो दोस्तों बात करें तो यहाँ पे फिलहाल कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं कितने 5200 पे चल रहा है। 3.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक साल की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लगभग 140-150% के आसपास की रिटर्न आप लोग कह सकते हो। एंड ऐसी बात नहीं कि एक झटके में बने, यहाँ पे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन है बीच में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तेज़ी, आप लोगों को पता है जैसे तेज़ी आती है रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर लेते, फिर उसके बाद कोई तेज़ी आई नहीं थी। इनफैक्ट उसके बाद तो स्टॉक नीचे भी गया, फिर एग्जिट कर लिया, उसके बाद गजब की तेज़ी आ गई, वापस रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, वापस नीचे आ गया। तो ये हमेशा चलता रहता है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा सिर्फ तेज़ी देख के इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो कोई भी स्टॉक हो आप लोग फंसोगे ही फंसोगे, राइट। आप लोगों ने उस कंपनी को जानना है, उसके बिजनेस मॉडल, कंपनी का विजन क्या है, क्या करना चाहती है, इन चीज़ों को जानने के बाद ही डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग आना चाहेंगे आर्टिकल के ऊपर जहाँ पे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। सो ताइवान की अगर हम लोग बात करें, राइट, सो एक बहुत ही बड़ी आईटी हार्डवेयर फर्म है जिसका नाम है एसर। यस, एसर की बात करें तो आप लोगों ने ये लोगो भी देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। एंड अगर देखा गया तो दुनिया में 6th लार्जेस्ट पीसी वेंडर में ये हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है एज़ पर द डेटा 21 जो जनवरी में पब्लिश हुआ था। सो बहुत सारे आप लोगों को इसके लैपटॉप्स, अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, स्मार्टफोन भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, गेमिंग पीसीज भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो एसर ये बहुत बड़ी कंपनी है एंड एसर के साथ इस कंपनी के हम लोग को यहाँ पे पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एसर ने यहाँ पे किसके साथ पार्टनरशिप किया है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर हम लोग बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। यस, डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ एसर ने पार्टनरशिप किया है, किसके लिए? फॉर मेकिंग इट्स लैपटॉप्स इन इंडिया। एंड दोनों कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही कमाल का मतलब टारगेट उन्होंने रखा है। आप लोग देख सकते हैं कितने का टारगेट है। ये दोनों कंपनी ने यहाँ पे बताया कि उनका टारगेट है 5 लाख एसर के लैपटॉप एनुअली वो यहाँ पे बनाएंगे एंड बेचेंगे भी। सो बहुत बड़ा टारगेट है। एंड एसर जैसी कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी ने किसको चुना है? तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे चुना है। सो नो डाउट डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ 2 से 2,500 में देखा था, बाद में यही कंपनी हमारी कहाँ तक चलेगी? 20,000 रुपये तक चलेगी। एंड थैंक्स टू द स्प्लिट होने के बाद वो नीचे एंड उसके बाद वापस ये कंपनी हम लोग को टॉप पे जाते हुए देखने को मिल रही है। मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा चुके हैं, मल्टी बैगर, बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही शानदार है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाई थी इससे रिलेटेड। कब? आप लोगों को पता है टिकटॉक बैन हुआ था, पबजी बैन हुआ था, तभी मैंने वीडियो बनाया था कि इसका डायरेक्टली लिंक नहीं है इन कंपनीज़ के साथ, बट सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है कि यहाँ पे चाइनीज़ कि अगर हम लोग बात करें कंपनीज के अगेंस्ट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो वो फ़ायदा यहाँ पे कोई कंपनी उठा सकती है, तो उसमें से डिक्सन भी है। एंड आज आप लोग देख सकते हैं डिक्सन ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। प्लस दोस्तों अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसका भी अनाउंसमेंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सरकार ने मदद करने की कोशिश यहाँ पे की थी, अलग अलग सेक्टर में हम लोग को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देखने को यहाँ पे मिली थी। उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया होगा या फिर उठाने की कोशिश करेगी तो वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर देखा गया तो स्मार्टफोन में, उसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, उसी के साथ साथ ईयरेबल्स वियरेबल्स में, हेडफोन्स की अगर हम लोग बात करें उसमें भी यहाँ पे हम लोग को PLI स्कीम देखने को मिली थी। अभी डिक्सन की बात करें वो तो ईयरेबल्स वियरेबल्स में है ही नहीं, तो उन्होंने क्या कर लिया? तो आप लोगों को पता होगा बोट कंपनी, यस, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। चलो मैं वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एसर के साथ तो की है, ये देख सकते हो 6 जनवरी बोट जॉइन द हैंड्स विद द डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही कमाल का ये न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड जैसे न्यूज़ आ गई वो तभी भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त हम लोग को वहाँ पे भी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी, बहुत ही आसान तरीके से। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देखिए किसके लिए? वायरलेस स्पीकर के लिए। अभी वायरलेस स्पीकर के साथ ये तो डील नहीं करता है, तो उन्होंने क्या कर लिया? बोट के साथ पार्टनरशिप की। सो अभी हम लोग कह सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में तो इन्वॉल्व रहती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, लैपटॉप में तो अभी एसआर के साथ तो उन्होंने पार्टनरशिप कर ही ली है। एंड उसी के साथ साथ बोट के साथ भी अगर हम लोग बात करें ईयरेबल्स वेरेबल में पार्टनरशिप है। तो हर पैमाने के ऊपर जो PLI स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है उसका फ़ायदा यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही खूबी से यहाँ पे निभाने वाला है। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पे भागते हैं, उसके पीछे का ये रीज़न है कि ये स्टॉक इतने क्यों भागते हैं। अगर आप लोग देखोगे इसका परफॉर्मेंस तो लगभग 850% से भी ज़्यादा के रिटर्न है अगर हम लोग नॉर्मली 5 साल का भी डेटा की बात करें तो। एंड ऐसी बात नहीं, रातों रात नहीं बनते रिटर्न। यहाँ पे सोच के देख लेना कितने सारे लोगों ने होल्ड करके रखा था, 2 साल तक यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मूवमेंट तक भी देखने को नहीं मिली थी। एंड उसके बाद हम लोग को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ये देखिए 2017 से लेके अगर हम लोग बात करें 19 के एंड तक भी
कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, बट बाद में जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हो गई एंड जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस कंपनी ने ग्रैब की है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे कमा के दिए। एंड आगे भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी ज़रूर दे सकती है। अगेन कहना चाहूँगा इसमें करेक्शंस आते रहेंगे। ये देखिए इसके पहले भी ये कंपनी कितना गिरा था, मैं आपको थोड़ा सा पुराना डेटा पे लेके जाना पसंद करूँगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि कभी करेक्शंस होंगे ही नहीं, गिरावट होंगे नहीं। ये देखिए 47% डाउन थी ये कंपनी, 47% डाउन। सो अभी सिर्फ मतलब कंपनी डाउन हो गई तो एग्जिट ले लो, ये कोई तो रीज़न होता नहीं है। तो उसके बाद आप देख सकते हो जिन्होंने भी एग्जिट किया होगा आज बुरी तरीके से वो पछता रहे होंगे। सो इस चीज़ में अगर आप लोगों को नहीं आना है तो कंपनी को एनालाइज करो, बैलेंस शीट देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, कंपनी का फ्यूचर का विजन देखो, कंपनी कर क्या रही है वो देखो। स्टॉक की अगर हम लोग बात करें वो तो अप्स एंड डाउन चलते रहने वाले, उसको हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, राइट। सो कोई भी स्टॉक नीचे आता है तो आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। एंड अगर वो कॉन्फिडेंस गेन करना है आपको तो कंपनी करती क्या है, वो बिजनेस, वो बार बार में जो रोज़ डेली बेसिस के ऊपर यही चीज़ें सुनने को मिलेगी, ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये कंपनी चली है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि खत्म हो गई, ये कंपनी इनफैक्ट और भी आगे चलेगी। सो डिक्सॉन टेक नए नए पार्टनरशिप करते जा रही है। एंड एसर के साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप की है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। 5 लाख लैपटॉप का टारगेट पर ईयर उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ही मेगा टारगेट है। एंड उसमें पीएलएस स्कीम का भी फ़ायदा ये कंपनी उठा रही है। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी वो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई आपको रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ कि आप बाय करो सेल करो, बट अगर आपको सीखना चाहते हो तो फिर आप चाहो तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और उसके बाद अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।